जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो गौर से सुनेंगे। यह प्रश्न 2021 में आयोजित होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। तो पहला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो आप लिखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1956 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी के बीच तक था। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, भारी उद्योगों का तीव्र गति से विकास करना, रोजगार के अवसर का विकास करना, आय और धन के असमान वितरण को दूर करना। यह था दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय क्या है? आप लिखेंगे आर्थिक न्याय जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है समाज में आय और धन का जो असमान वितरण है, समाज में आय और धन का असमान वितरण है, उस असमान वितरण को दूर कर देना आर्थिक न्याय कहलाता है। समाज में आय और धन के असमान वितरण को दूर करना आर्थिक न्याय कहलाता है, ताकि अमीरी और गरीबी के बीच जो दूरी है, जो खाई है, उसको कम किया जा सके। अगला है, पीली क्रांति क्या है? आप लिखेंगे भारत सरकार ने 1970 के दशक में वनस्पति तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसमें सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी इत्यादि के उत्पादन पर जोर दिया। तो इसे ही हम पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षेश क्या है या सार्क क्या है? दोनों सेम है। दक्षेश हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में सार्क कहते हैं, SAARC। तो सार्क का पूरा नाम पहले लिखेंगे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यह दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें प्रमुख सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बहुदलीय व्यवस्था क्या है या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दल का बोलबाला हो, अनेक सारे दल का वर्चस्व हो, तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जब किसी देश के राजनीति में अनेक सारे दल का वर्चस्व हो, अनेक सारे दल का बोलबाला हो, तो उसे हम बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और बहुदलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारत है, क्योंकि भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 55 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और लगभग 1112 क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अगला है, सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा क्या है या सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा,
सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है मिलजुल कर सुरक्षा करना, मिलजुल कर बचाव करना। मतलब जब दुनिया के अनेक शांति प्रेमी देश मिलजुल कर किसी आक्रामक देश के विरुद्ध, दुनिया के अनेक शांति प्रेमी देश मिलकर के किसी आक्रामक देश के विरुद्ध यदि कार्रवाई करे तो उसे हम सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। और सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है मिलजुल कर सुरक्षा करना। और सामूहिक सुरक्षा का पहला प्रयोग 1950 के कोरिया के युद्ध के समय हुआ था, जब अमेरिका ने कोरिया को धमकी दिया था कि अपने यहाँ शांति व्यवस्था को बहाल करे, अन्यथा परमाणु बम गिरा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो आप लेकिन सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, इसका विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। इसके विघटन के अनेक सारे कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, स्टालिनवादी नीतियों की विफलता, लोगों में आर्थिक असंतोष, सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार, योग्य नेतृत्व का अभाव, नस्लीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास, मानव पूंजी की हानि। ये था सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखें। तो आप लिखेंगे वायु जो अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु जो अनेक गैसों का मिश्रण है, वायु में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से, वायु में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से, हानिकारक गैसों के मिल जाने से जब वायु की गुणवत्ता में सुधार आ जाए, वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाए, वायु में अवांछनीय और हानिकारक गैसों के मिल जाने से जब वायु की गुणवत्ता में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो इसे हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और वायु प्रदूषण का मूल कारण है कल कारखाना के चिमनी से निकलने वाला धुआं, उद्योग और मोटर कार के चिमनी से निकलने वाला धुआं, मोटर कार के सिलेंसर से निकलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वैसी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का समान स्वामित्व होता है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का समान स्वामित्व होता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत। अगला प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था क्या है, या एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि जब किसी देश के राजनीति में एक दल का बोलबाला हो, जब किसी देश के राजनीति में एक दल का बोलबाला हो, तो उसे हम एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जैसे रूस और चीन। अगला है, जल प्रदूषण क्या है? तो आप लिखेंगे जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाना जल प्रदूषण कहलाता है। और जल प्रदूषण का मूल कारण क्या है? औद्योगिक कचरा का नदियों में प्रवाह, शहरी कचरा का नदियों में प्रवाह, नदी के किनारे मलमूत्र त्याग करना, नदी में डिटर्जेंट का प्रयोग करना, और मरे हुए जीव जंतुओं को नदी में प्रवाहित करना जल प्रदूषण का मूल कारण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः हम लोग कल नए प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।